हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टाटा ही ग्रुप का स्टॉक है। वो टाटा ग्रुप का ही एक छोटा सा स्टॉक है। लेकिन टाटा ग्रुप का छोटा सा स्टॉक है, लेकिन आपने टाटा स्टील के बारे में तो सुना होगा ना। बहुत बड़ा स्टॉक है, टाटा ग्रुप का बहुत बड़ा स्टॉक है। लेकिन उसी टाटा स्टील का भी एक छोटा सा भाई है भाई। छोटा सा भाई है उसका एक, जिसका प्राइस 46 है। 46 टाटा स्टील BSL। डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट तो भाई बढ़ के दिया है, और वो स्टॉक तो मल्टी बैगर है। जैसे कि आपको टाटा स्टील का प्राइस दिख रहा है ना, उसका भी उतना ही प्राइस था। उतना ही प्राइस था। स्टॉक स्प्लिट देने के बाद वो प्राइस नीचे आ गया। उसने भी मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। तो गाइस सीधे उस स्टॉक के ऊपर जाएंगे। स्टॉक है ये, जिसका प्राइस अभी 46.55 पैसे पे चल रहा है। तो भाई 500 का स्टॉक है। 525 का स्टॉक 13 रुपये से शुरू हुआ। कितना बड़ा रिटर्न दिया है 525 का स्टॉक, तो सोच सकते हो मल्टी बैगर स्टॉक हुआ कि नहीं हुआ। भाई मल्टी बैगर स्टॉक है। स्टॉक स्प्लिट दिया है स्टॉक ने, उसके बाद बिल्कुल ज़मीन पे आके घुस गया भाई। ज़मीन पे, ज़मीन से नीचे नहीं जा सकता। जितना जाना था जा चुका है, इससे नीचे तो ये जाने वाला है नहीं है। अब सिर्फ ऊपर जाने वाला है स्टॉक है। तो सबसे बड़ी चीज़, इस स्टॉक के ऊपर न्यूज़ क्या आई है भाई। टाटा स्टील BSL टाई अप विद फेयर आई फॉर डिजिटलाइजेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भाई, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिस्टिक कंपनी उनके साथ टाई अप किया है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई क्या है, किस चीज़ के लिए। टाई अप विद फेयर आई कंपनी है फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। एंड सबसे बड़ी चीज़, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। टाटा स्टील BSL हैज़ टाई अप विद सॉफ्टवेयर लॉजिस्टिक्स फर्म फॉर आई टू हेल्प द स्टील मेकर इन इट्स। बाई स्टील मेकर, जो स्टील बनेगा उसको उस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से उसको हेल्प मिलेगी भाई। ये ऐसे नहीं कर रहा टाइप भाई, ऐसे नहीं कर रहा। इसको कुछ ना कुछ दिख रहा है तभी टाइप कर रहा है। और ये कंपनी एक्सप्लोर हो रही है भाई, स्केल अप हो रही है कंपनी। जो कंपनी स्केल अप होती है ना, समझो अपना बिजनेस ग्रो अप कर रही है। जो बिजनेस ग्रो अप करेगी, क्योंकि बिजनेस, ये कोई छोटी कंपनी नहीं है जो बिजनेस ग्रो अप कर रही है भाई। ये छोटी से बड़ी बन चुकी है। बड़ी से जो छोटी बनी है ना, ये खुद बनी है स्टॉक स्प्लिट देने के बाद। वही मैंने लास्ट नाइट डिस्कस किया था उसके बारे में, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कि वो भी बहुत बड़ी कंपनी थी। स्टॉक स्प्लिट देने के बाद ही नीचे आई है। उसका काम भी अप एंड डाउन है, लेकिन ये कंपनी तो है ही मल्टी बैगर। अगर ये कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड नहीं दिया होता तो आज ये स्टॉक का प्राइस आपको कहाँ दिखता, पता है भाई। कहाँ दिखता ये स्टॉक का प्राइस आपको 2 से 3 हज़ार रुपये दिखता। चलो नहीं दिखेगा यार, 1200-1300 तो दिखता ना, 1200-1300 तो दिखता। 500 का स्टॉक आपको 46 रुपये में मिल रहा है। ये स्टॉक स्प्लिट देने के बाद तो मिल रहा है, ऐसे तो नहीं मिल रहा ना, उसके बाद ही तो मिल रहा है ये। तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ गाइज़, यही वो स्टॉक है जो आपको एक बढ़िया और अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये स्टॉक आपको बिल्कुल बिल्कुल फेयर वैल्यू पे मिल रहा है, बिल्कुल फेयर वैल्यू पे मिल रहा है। अंडर वैल्यूड ही समझ लो भाई स्टॉक को। टाटा स्टील का 46 का स्टॉक, जैसे टाटा मोटर का टाटा मोटर DVR है, वैसे ही ये भी टाटा स्टील का टाटा स्टील BSL है, जो कि ऑलरेडी मल्टी बैगर है। सिर्फ स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड देने के बाद ही नीचे स्टॉक आया हुआ है, स्टॉक स्प्लिट देने के बाद। लेकिन ये आपको आगे भी बहुत बढ़िया मुनाफा निकाल के दे सकता है। मैं आपको इसके कुछ फंडामेंटल चेक करूँगा भाई, काम क्या करता है। टाटा स्टील BSL लिमिटेड इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेयर इन इंडियन स्टील इंडस्ट्री। भाई वो तो दुनिया जानती है, वो तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं, दुनिया जानती है। इट इज़ नाउ इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सेकेंडरी स्टील प्रोडक्शन कंपनी विद एन एग्जिस्टिंग स्टील प्रोडक्शन कंपनी ऑफ 5.6 मिलियन टन पर एनम। भाई समझ सकते हो, समझ सकते हो इस चीज़ को। सबसे बड़ी चीज़ मैं दिखाऊंगा भाई आपको, अभी दिखाऊंगा सबसे बड़ी चीज़। टाटा स्टील BSL इज़ अ सोर्स फॉर विविड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट सच एज हॉट रोल्ड कॉयल। भाई बड़ा कुछ बनाता है, क्या पढ़ के बताऊंगा, सब दिख रहा है आपको। और सबसे बड़ी चीज़, टाटा स्टील BSL own 4 मेजर स्टील प्लांट इन यूपी में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। भाई 4 जगहों पे मेजर प्लांट है स्टॉक के भाई, टाटा स्टील के 4 मेजर प्लांट। और स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ का बहुत ही बढ़िया मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और हम एक चीज़ चेक करेंगे इसकी फेस वैल्यू भाई 2 की, जो मैं ऑलरेडी आपको बोल रहा हूँ, स्टॉक स्प्लिट हुआ है। और बुक वैल्यू देख रहे हो भाई, 160 रुपीज़ की बुक वैल्यू, 60 रुपये की बुक वैल्यू। स्टॉक कितने पे, 46 रुपये पे मिल रहा है। और क्या चाहिए भाई, और बच्चे की जान लोगे क्या। 15,000 का डेट, ठीक है 15,000 का डेट। अभी मैं एक चीज़ चेक कराऊंगा, 15,000 का डेट हुआ तो गाइस सबसे बड़ी चीज़, स्टॉक ट्रेड देखो भाई कितने पे कर रहा है, 0.28 टाइम पे। वो मैं वैल्यू आपको कल भी समझा चुका था उस स्टॉक के ऊपर, जो कि कितने पे ट्रेड कर रहा था। वैसे ही अभी हम इसके रिज़र्व चेक करेंगे भाई। प्रमोटर होल्डिंग तो भाई कम होती ही नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग इतनी ज़्यादा रखी है ना। और माल क्या मिला पब्लिक को, 19%। इसमें DIs ने ही 7% का माल उठा के रखा है भाई, DIs ने 7% का माल उठा के रखा है। और क्या चाहिए, प्रमोटर होल्डिंग देखो कितनी ज़बरदस्त है। तो सबसे बड़ी चीज़ हम चेक करेंगे इसके रिज़र्व्स भाई। रिज़र्व्स कहाँ गए इसके भाई, रिज़र्व्स कहाँ गए, ये आ गए इसके रिज़र्व्स भाई। रिज़र्व्स देखो, 18,000 करोड़ के रिज़र्व्स, और 16,000 का बारोवर, 15,900, 16,000 का बारोवर। और बारोवर कम हुए हैं भाई। इधर देखो यहाँ तक कितने थे, 49,000, 49,000, 49,000,
सीधे 49 से 17 भाई, 17 से 16, 16 से 15 भाई, बार बार कम लोन चुकता, कर्ज गया मुक्त कंपनी भाई, कर्ज मुक्त कंपनी हो रही है। और रिजर्व्स देखो भाई, माइनस से सीधे प्लस में रिजर्व्स आ गए 16,000 करोड़ के। और क्या चाहिए भाई, मैं यही बोलूँगा इस स्टॉक की तरफ ध्यान दो भाई। मनी कंट्रोल में भी इसको 100% बाइंग के लिए बोला गया है, उसमें भी अंडर वैल्यूड स्टॉक बताया गया है, जिस स्टॉक की वैल्यू 160 रुपये बुक वैल्यू होती है, ठीक है, जिसके पास रिजर्व्स अच्छा खासा पड़ा होता है, जो अपना डेट बिल्कुल टोटली रिड्यूस कर रहा हो, डेट इतना बड़ा हाई डेट अमाउंट हो और उसको कितना रिड्यूस कर रहा हो, और दूसरा अपना रिजर्व्स होल्ड रखता हो अच्छा खासा, माइनस से सीधे प्लस में रिजर्व आ गया हो, तो भाई उस स्टॉक में तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती है ना, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी होती है। मैं यही बोलूँगा इस स्टॉक की तरफ ध्यान दो भाई, ये स्टॉक आपको बढ़िया मुनाफा दे सकता है, लंबे समय के लिए होल्ड करो, बढ़िया मुनाफा निकाल के देगा, जो कि आज तक स्टॉक ने दिया है और आगे भी देगा ये स्टॉक। एंड गाइस, अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा सकता है, जिससे कि मैं जो पहली वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँचे। एंड थैंक यू गाइस।